ट्रांसपेरेंसी से विश्वास बनता है। ट्रांसपेरेंसी क्या है उसको हम वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ये ISO 29100 के कुछ लास्ट प्रिंसिपल्स हैं और आजकल हम ISO के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें हम लगातार प्रिवेसी और AI गवर्नेंस की बातें करते हैं। आजकल हम ISO पे बात कर रहे हैं क्योंकि ISO स्टैंडर्ड्स भी डेटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी के लिए, और खास करके 29100 एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है प्रिवेसी का। और उसके बाद सबने अपने अपने लॉज अपने अपने देश में अपनी अपनी मर्जी से अलग से बनाए। आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। प्रिवेसी पे विश्वास बनाना जरूरी है, और कैसे बनेगा? जब लोगों को ये पता होगा कि उनका पर्सनल डेटा जो आप ले रहे हैं उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप कैसी डेटा प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे पता होगा? जब आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट होंगे, लोगों को बताएंगे, पब्लिश करेंगे। एक एक को फोन करने नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, मास मेलिंग कर सकते हैं, अलाउड है ना। जिसने अपना डेटा आपको दिया प्रोसेस करने के लिए, वो मेल देख लेगा आपकी। कल को उसको कोई राइट्स अपने चाहिए, राइट्स हैं GDPR में बहुत सारे हैं, DPDP में भी 5 राइट्स हैं यूजर के। वो देख सकता है कि उसकी क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो देख सकता है, वो करेक्ट करा सकता है, वो कंसेंट विड्रॉ करा सकता है, वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है, वो ग्रीवेंस फाइल कर सकता है। ये राइट्स क्या आप रेस्पेक्ट करते हैं? कौन करता है आपके यहाँ? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जिम्मेवारी किसकी है? कंप्लायंस कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? विश्वास पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से बनता है। इंडिविजुअल्स के पार्टिसिपेशन, क्लियर प्रिवेसी नोटिस पब्लिश करना, डेटा कैसे यूज होगा, डेटा कैसे एक्सेस होगा, करेक्शन रिक्वेस्ट कैसे आएंगी, ये सब चीजें जरूरी है। कंसेंट विड्रॉ कैसे किया जाता है, कंसेंट विड्रॉल मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्रिवेसी रिक्वेस्ट को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका मैकेनिज्म बनाना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिवेसी नॉर्म्स को फॉलो करने। कैसे आप दिखा रहे हैं कि आप जिम्मेवार हैं और प्रिवेसी कंप्लायंट हैं? प्रिवेसी में अपने टीम की जिम्मेवारियां असाइन कीजिए, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाइए, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इम्प्रूव कीजिए, एम्प्लॉयज की रेगुलर ट्रेनिंग कीजिए। मेरे पास मॉड्यूल है 3 से 4 घंटे के, और भी मैंने रिसेंटली एक अस्पताल के लिए किया। नर्स को अलग ट्रेनिंग चाहिए, डॉक्टर को अलग चाहिए, एडमिन को अलग चाहिए, इंश्योरेंस डेस्क को अलग चाहिए। एक ही पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन हर आदमी सारी इंफॉर्मेशन नहीं हैंडल करता और एक ही तरीके से नहीं हैंडल करता, तो इनकी ट्रेनिंग बहुत रेगुलर रहनी चाहिए। आपके प्रिवेसी सर्कमस्टांसेस, आपके प्रिवेसी की जो ऑप्शंस हैं वो रेगुलरली इंप्रूव होनी चाहिए। कंप्लायंस दिखनी चाहिए कि आप कंप्लायंट हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, आप देखते हैं जब वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है, आपको पता है उसने बताया हुआ है, उसके वहां नोटिस भी पब्लिश। कस्टमर राइट्स के अभी फॉर्मल पोर्टल्स हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने डेटा में चेंजेस करा सकते हैं। आपको चेकबुक घर पे चाहिए या ब्रांच में चाहिए, या चाहिए ही नहीं, आप मार्क कर सकते हैं। और उनके यहाँ पे डेडिकेटेड प्रिवेसी टीम्स होती हैं। बहुत सारे बड़े बैंक हैं हमारे देश के जो पिछले 6 महीने से DPDP रेडी है। एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि गैप्स हैं अभी, लेकिन वो गैप्स ट्रेनिंग के नहीं है, वो इंडिविजुअल बिहेवियर के हैं। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। और गैप्स तो फिर भी रहेंगे, लेकिन अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप उनको रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं, तो हमें आप पे विश्वास ज्यादा रहेगा। कंप्लायंस के रेगुलर रिव्यूज कीजिए। इन प्रैक्टिस ISO 29100, जिसे ओपननेस कहता है, DPDP उसे प्रिवेसी नोटिस, और GDPR ट्रांसपेरेंसी कहता है। ISO की इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन को हम डेटा प्रिंसिपल या डेटा सब्जेक्ट के राइट्स कहते हैं। डेटा सब्जेक्ट या डेटा प्रिंसिपल वो इंडिविजुअल है जिसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी को हम फिड्यूशियरी की ऑब्लिगेशन DPDP में और GDPR में अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल्स कहते हैं, और प्रिवेसी कंप्लायंस को हम कंप्लायंस की ऑब्लिगेशन कहते हैं। DPDP में, GDPR में गवर्नेंस और कंप्लायंस की ऑब्लिगेशन कहते हैं। मुख्य बातें, ट्रांसपेरेंसी से विश्वास बनता है। हर इंडिविजुअल आदमी को आप पे अगर विश्वास होगा तो आपके साथ ज्यादा काम कर पाएगा। जिम्मेवारी जो है वो ड्राइव करती है आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कंप्लायंस कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। प्रिवेसी एक जर्नी है, लगातार इंप्रूव करते रहने की, उसे बीच में मत रोकिए, चलाइए और चलाते रहिए। और अगर प्रिवेसी इंप्लीमेंट करने में और इम्प्रूव करने में कोई मदद चाहिए तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिटेल्स में दी हुई।
वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जो भी कमेंट्स और फीडबैक है आपका, मेरे को उसका इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं रोज़ प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ नया डालता हूँ। धन्यवाद।